नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीदी। उसके पीछे एक कहानी है, अच्छी कहानी है, सुनना पड़ेगा आप। चाइना क्या कर रहा था, फिलीपींस को एकदम पूरा परेशान करके रख दिया था, एकदम छोटे बच्चों को जैसे परेशान करते हो वैसे। जैसे सपोज दैट छोटा सा बच्चा क्या है, फिलीपींस है और ये क्या है, चाइना है। अब चाइना क्या करता था, इसको कभी टपली मारता था, कभी आंख दिखाता था, कभी डराता था, बोलता इधर फिशिंग करने के लिए आने का नहीं। ये पूरा का पूरा बोलते हैं ना, साउथ चाइना सी जो है हमारा, इधर आने का नहीं। मारते रहता था, पीटते रहता था, आंख दिखाते रहता था। लेकिन उसे छोटे बच्चे के हाथ में अगर कोई चाकू पकड़ा दे, तो क्या ये बड़ा बच्चा उसके साथ मस्ती करेगा? इसको डर रहेगा, भाई छोटा बच्चा है, कभी गुस्सा उसा गया, दिमाग घुमा गया तो तेरा घुमा हुआ चाकू तो हाथ कट जाएंगे। वही हालत हो रही है किसके साथ में, अब चाइना के साथ में। अब जो बोलते हैं ना, इंडिया ने जो डील की है फिलीपींस के साथ में ना, उसे चाइना के बोलते हैं ना दम। आए रे दादा, अरे सर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कूल डाउन, कूल डाउन, अभी बहुत कुछ देखना है आपको। एक्चुअल में हुआ क्या है दोस्तों की, 2022 में जनवरी में बोलते हैं ना, फिलीपींस आता है किसके पास, इंडिया के पास। और बोलता है कि यार हमको चाइना बहुत परेशान कर रहा है। तो मोदी जी ने बोला कि चाइना परेशान कर रहा है, तो एक काम करो, तुमको चाइना क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं है। तो फिलीपींस ने बोला चाकू, कौन सा चाकू सर? बोलते हैं चाकू मतलब ब्रह्मोस। तुम हमारे पास से ब्रह्मोस ले लो, अपने हाथ में रखो, देखो फिर देखो चाइना तुमको परेशान करता है क्या। तो इसने बोला ठीक तो है, लेकिन कैसे हम माने कि मतलब काम करेगा, चाइना डर जाएगा। डेमो वोमो देते तो हम विश्वास कर ले। तो इंडिया ने सोचा डेमो तो देना पड़ेगा। फिर इंडिया ने सोचा कि मेरे बाप को, कि पहले बेटे को किसको धोए सबसे पहले। तो इंडिया ने सोचा चलो पहले बेटे को धो लेते, तो बाप थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में आएगा। तो आप डेट देखिए, जनवरी 2022 को हमने डील किया फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का, कि भैया हम तुमको क्या करेंगे, 3 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, बोलते हैं ना। और उसके साथ ही क्या कर देंगे, तुमको मिसाइल लॉन्चर देंगे, रडार देंगे, कमांड देंगे, कंट्रोल सेंटर देंगे। और बोलते हैं ना, जो मिसाइल्स रहेगी ना, 10 मिनट के अंदर 2 बार फायरिंग कर सकोगे, मतलब सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, मतलब जमीन से भी कर सकते हो। तो इसने बोला ओके ठीक है, लेकिन डेमो तो दिखा दो सर। तो इंडिया ने बोला डेमो दिखाने के लिए, डेट देखिए, 2022 जनवरी को डील हुई, और 9 मार्च 2022 को बोलते हैं इंडिया ने, बोलते हैं एक मिसाइल एक्सीडेंटली कहां पे छोड़ दी, पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई, और कितने अंदर तक गई भाई साहब, 157 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गई। चाइना का रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम कोई काम नहीं किया क्या? क्योंकि जो पाकिस्तान के पास जो रडार और सैटेलाइट सिस्टम है, किसने प्रोवाइड किया है, चाइना ने। मतलब चाइना का पूरा डिफेंस सिस्टम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब जिस तरह से पूरा फ्लॉप हुआ, तो मोदी जी बोले अब भाई कोई प्रॉब्लम, तो बोलते नहीं सर अब एकदम ओके है, अब एकदम ओके, अब चलेगा, अब ले लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि भाई साहब, चाइना और फिलीपींस के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अभी चाइना क्या बोलता है, ये सब पूरा मेरा है। ये जो ब्लू वाली लाइन से मैंने बोलते हैं ना, हाईलाइट किया है, बोलता है पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। कोई पूछेगा भाई क्यों, कैसे बोलते हो कि तुम्हारा है? तो क्या बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर लिखा है साउथ चाइना सी। यहाँ पे हमारे दादा परदादा दादी दादा दादू लोग, सब लोग क्या करते थे, पिकनिक करने आते थे, इधर पार्टी करते थे। और उन्हीं लोगों ने ये आइलैंड बनाया है, डिस्कवरी किया है, तो ये सब हमारा है। इस हिसाब से तो इंडिया भी बोल सकता है भाई साहब, कि इसमें लिखा है इंडियन ओशन, तो हम लोग भी हमारा है। हम बोल देंगे हमारे दादा दादी क्या करते थे, इसके अंदर गिल्ली डंडा खेलते थे। ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या भाई साहब? हाँ। अब चाइना का क्या कहना है, चाइना ने बोलते हैं ना 9 डैश लाइन डाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या करता है, इसके अंदर आने का नहीं, मछली बिछली मारने के लिए आने का नहीं। अब फिलीपींस क्या करता है कि मैं यूएन को फॉलो करता हूं, और यूएन क्या बोलता है कि आपके बॉर्डर से, बोलते हैं ना, जो समुद्र तट के अंदर का अगर 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो होता है वो आपका होता है। मतलब आपका ये बॉर्डर है, सपोज दैट, उससे जो पानी वाला जो बोलते हैं ना, समुद्र वाला जो क्षेत्र रहेगा, तो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया आपका समझा जाएगा। तो भाई साहब फिलीपींस से स्कार्बोरो जो आइलैंड है वो कितने दूरी पर है, 100 नॉटिकल माइल्स पे। और चाइना से कितना है, 500 नॉटिकल माइल्स से। तो फिलीपींस बोलता है ये हमारा है। चाइना बोलता है नहीं नहीं, हम यूएन को नहीं मानते हैं, ये हमारा है। हमारे दादा दादी क्या करते थे यहाँ पे आकर के, सॉरी, हमारे दादा दादी यहाँ पे पिकनिक करते थे, पार्टी करते थे, तो ये हमारा है। उसके साथ बोलता है ना, पैरासेल भी बोलता है आइलैंड हमारा है, स्पार्टली आइलैंड भी बोलता है हमारा है। फिलीपींस बोलता है हमारा है, ये बोलता है हमारा है। और बोलते हैं ना, फिशिंग उशिंग के लिए अगर बोलते मछुआरे पहुंच जाते हैं यहाँ पे ना, तो चाइना क्या करता है, उनको मार के भगा देता है। अब चाइना का बोलते हैं ना दुश्मन अकेले फिलीपींस नहीं है, जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा है।
ताइवान को भी यूएस सपोर्ट कर रहा है, किसका दुश्मन है ये? चाइना का। वियतनाम भी बोलते हैं ना किसका दुश्मन है? चाइना का, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस सपोर्ट कर रहा है। अब भाई साहब हालत ऐसी है कि बोलते हैं ना, अगर फिलीपींस के कोई मछुआरे पहुंच गए ना फिशिंग विशिंग करने के लिए, तो ये लोग बोलते हैं ना अपना चाइना कोस्ट गार्ड का सीप ला करके दोनों साइड से खड़े हो जाते हैं और पानी मारने लगते हैं और यहाँ से इनको भगा देते हैं। अब ये फिलीपींस से सहा नहीं जा रहा था, फिलीपींस ने बोला भाई इसका जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो मोदी जी ने बोला ठीक है भाई टेंशन ना लो, हम तुमको सारे साधन अवेलेबल करा देंगे। अब क्या किया कि इंडिया ने क्या किया, इनको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दे दिया। अब ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्रूज का मतलब क्या होता है, कि जो ग्राउंड से जमीन से बोलते हैं ना 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, तो इसके रडार के अंदर तो आता नहीं है। ये सुपरसोनिक का मतलब ये इसकी जो गति है ना, हवा की गति से 3 गुना तेज है भाई साहब। अब ये जो मिसाइल है ना ब्रह्मोस, इसको रसिया और इंडिया ने मिलकर के बनाया है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र है जिसे नाम दिया गया ब्रह्म, और जो मॉस्को का जो नदी है मॉस्को नदी, उसको नाम क्या दिया? मॉस। तो ये बन करके कंबाइन किया हुआ है ब्रह्मोस। इसमें इंडिया का 50.5% शेयर है और रशिया का 49.5% शेयर है। तो भाई साहब अब क्या है कि अब जब बोलते हैं ना फिलीपींस ने बोलते हैं ना मिसाइल ले ली, ब्रह्मोस मिसाइल ले ली, तो वियतनाम बोलता है सर एक दो तीन ठे हमको भी दे दीजिए। ताइवान बोलता है हमको भी चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं ना, हम लगता है कि आगे चल करके ब्रह्मोस मिसाइल पूरे देश को बेचने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेक इन इंडिया के तहत हम अधिक से अधिक आगे फ्यूचर में बोलते हैं ना ऐसे मिसाइल्स बना पाएंगे, और हम इंपोर्ट की जगह पे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है?